हमारी कहानी शुरू होती है लगभग 4.54 अरब साल पहले धूल और गैस के घूमते हुए बादल से। गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड का निर्माता, इन कणों को एक साथ खींचता गया, धीरे धीरे एक गर्म पिघला हुआ ग्रह बनाता गया, जिसे अब हम पृथ्वी कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, एक परत जम गई और ज्वालामुखी फटने लगे, गैसें उगलते हुए, जिससे शुरुआती वायुमंडल बना। जल वाष्प संघनित हुआ, जिससे मूसलाधार बारिश हुई, जिसने पहले महासागरों को भरा। इस आदिम सूप में जीवन का चमत्कार शुरू हुआ। सटीक विवरण रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन सबूत बताते हैं कि लगभग 3.8 अरब साल पहले एकल कोशिका वाले जीव उभरे। ये सरल जीवन रूप संभवतः बैक्टीरिया के समान पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पनपे, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हुए। पृथ्वी पर जीवन का उद्भव प्रकृति के उल्लेखनीय लचीलेपन का प्रमाण है। एक अराजक और क्षमाशील वातावरण से जीवन की पहली फुसफुसाहट पैदा हुई, अरबों वर्षों के विकासवादी इतिहास के लिए मंच तैयार करती हुई। अरबों वर्षों तक एकल कोशिका वाले जीव पृथ्वी के एकमात्र निवासी थे। फिर एक गहरा बदलाव आया। लगभग 2.5 अरब साल पहले एक नए प्रकार की कोशिका का उदय हुआ, यूकेरियोटिक कोशिका। अपने बैक्टीरिया समकक्षों से बड़ी और अधिक जटिल, इन कोशिकाओं में एक नाभिक था, कोशिका का कमांड सेंटर और अन्य विशेष संरचनाएं। इस नवाचार ने बहुकोशिकीय जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। कल्पों से अधिक कोशिकाओं ने सहयोग करना शुरू कर दिया, उपनिवेश बनाना और अंततः विशेष ऊतकों और अंगों में विकसित होना। समुद्र जीवन की बढ़ती विविधता से भर गया, साधारण स्पंज और जेलीफिश से लेकर अधिक जटिल कीड़े और मोलस्क तक। एकल कोशिका वाले जीवों से जटिल जीवन रूपों तक की यात्रा एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया थी, जो प्राकृतिक चयन और अनुकूलन की अथक शक्तियों द्वारा संचालित थी। प्रत्येक छोटा कदम आगे, प्रत्येक नया नवाचार उस असाधारण जैव विविधता की नींव रखता है जिसे हम आज देखते हैं। लगभग 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी के वायुमंडल में एक नाटकीय बदलाव आया, जिसे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट के रूप में जाना जाता है। एक नए प्रकार के जीव, साइनोबैक्टीरिया, ने प्रकाश संश्लेषण की उल्लेखनीय क्षमता विकसित की। ऊर्जा में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को परिवर्तित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऑक्सीजन को उपोत्पाद के रूप में मुक्त किया। ऑक्सीजन कई प्रारंभिक जीवन रूपों के लिए विषाक्त वातावरण में जमा होने लगा, जिससे एक सामूहिक विलुप्ति घटना शुरू हो गई। हालांकि इस संकट ने एक अवसर भी प्रस्तुत किया। जो जीव ऑक्सीजन को सहन कर सकते थे और उसका उपयोग भी कर सकते थे, वे पनपे, जिससे एरोबिक श्वसन का विकास हुआ, जो ऊर्जा उत्पन्न करने का एक अधिक कुशल तरीका था। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिसने ऑक्सीजन श्वास जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया और ग्रह के वायुमंडल और रसायन विज्ञान को नाटकीय रूप से बदल दिया। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि परिवर्तन, भले ही विघटनकारी हो, नवाचार को गति दे सकता है और नई संभावनाएं पैदा कर सकता है। लगभग 541 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन ने विविधीकरण का एक अभूतपूर्व विस्फोट का अनुभव किया, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है। अपेक्षाकृत कम अवधि में नए शरीर योजनाओं, संवेदी अंगों और पारिस्थितिक रणनीतियों की एक चमकदार सरणी उभरी। कैम्ब्रियन विस्फोट के पीछे के कारणों पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कारकों के संयोजन, जिसमें ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, आनुवंशिक नवाचार और पारिस्थितिक दबाव शामिल हैं, ने भूमिका निभाई होगी। इस अवधि में अधिकांश प्रमुख जानवरों के फाइला का विकास हुआ, जो आज हम देखते हैं। पशु जीवन की अविश्वसनीय विविधता के लिए खाका है। कैम्ब्रियन विस्फोट जीवन की अविश्वसनीय क्षमता के एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। जब नए अवसरों और चुनौतियों के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुकूलन, विकसित और विविधता लाने के लिए यह उल्लेखनीय रचनात्मकता और प्रयोग का काल था, जो आने वाले लाखों वर्षों के लिए पृथ्वी पर जीवन के प्रक्षेप वक्र को आकार देता था। भाग 5, पेलियोजोइक युग, मछलियों, पौधों और स्थलीय जीवन का उदय। पेलियोजोइक युग 541 से 252 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैला हुआ। मछलियों के उदय, पौधों और जानवरों द्वारा भूमि के उपनिवेशीकरण और पहले जंगलों के विकास का गवाह बना। प्रारंभिक पेलियोजोइक ने समुद्री जीवों के आकार और विविधता में नाटकीय वृद्धि देखी। जबड़े रहित मछलियां जबड़े वाली मछलियों में विकसित हुईं, कुछ विशाल आकार तक पहुंच गईं। पौधों ने भूमि पर कदम रखते हुए बंजर परिदृश्य को बदल दिया। काई और लिवरवॉर्ट्स अग्रणी थे, उसके बाद फर्न और अंततः पहले बीज युक्त पौधे। इस हरे भरे विकास ने जानवरों के अनुसरण के लिए नए आवास और अवसर पैदा किए। कीड़े और मकड़ियों सहित आर्थ्रोपोड
भूमि पर उपनिवेश बनाने वाले पहले जानवर थे। उसके बाद उभयचर, जिन्होंने पानी से बाहर निकलकर आदिम फेफड़ों से हवा में सांस ली। पेलियोजोइक युग पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति घटना के साथ समाप्त हुआ, जो पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति थी, जिसने 90% से अधिक समुद्री प्रजातियों और 70% स्थलीय प्रजातियों का सफाया कर दिया। भाग 6, मेसोजोइक युग, सरीसृपों का शासन और डायनासोर का युग। मेसोजोइक युग 252 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व तक फैला हुआ, अक्सर डायनासोर के युग के रूप में जाना जाता है। सरीसृप पूर्वजों से विकसित होकर डायनासोर विशाल सरूपोड्स से लेकर भयानक थेरोपोड्स तक रूपों की एक शानदार सरणी में विविधतापूर्ण हो गए। उन्होंने 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा। मेसोजोइक ने पहले पक्षियों के विकास को भी देखा। संभवतः पंख वाले थेरोपोड डायनासोर से विकसित हुए। टेरोसौर, उड़ने वाले सरीसृप, आसमान में उड़ान भरते थे। कुछ के पंख 30 फीट से अधिक के होते थे। फूल वाले पौधे या एंजियोस्पर्म विकसित हुए। उनके जीवंत रंग और मीठे अमृत परागण करने वाले कीड़ों को आकर्षित करते थे। मेसोजोइक युग का अंत चिक्सुलप प्रभाव के साथ एक नाटकीय अंत हुआ। एक क्षुद्र ग्रह टक्कर जिसने व्यापक तबाही मचाई, डायनासोर के शासनकाल के अंत को चिह्नित किया और स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 7, सेनोजोइक युग, स्तनधारियों का युग और मानवता का उदय। सेनोजोइक युग 66 मिलियन वर्ष पहले से लेकर वर्तमान तक फैला हुआ स्तनधारियों के युग के रूप में जाना जाता है। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारी, जो उनके साथ साथ मौजूद थे, यद्यपि छोटे रूपों में, एक उल्लेखनीय विविधीकरण से गुजरे। वे महासागरों से लेकर आसमान तक व्यापक पारिस्थितिक स्थानों को भरने के लिए विकसित हुए। प्राइमेट्स, हमारे अपने वंश, इस समय के दौरान विकसित और विविधतापूर्ण हुए। लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले चिंपैंजी के वंश से मनुष्यों की ओर जाने वाला वंश अलग हो गया। प्रारंभिक होमिनिड्स, हमारे पूर्वज, अफ्रीका में विकसित हुए। धीरे धीरे द्विपादवाद, बड़े दिमाग और उपकरण बनाने की क्षमता विकसित कर रहे थे। आधुनिक मानव, होमो सेपियंस, लगभग 3 लाख साल पहले उभरे। भाषा, संस्कृति और तकनीक के लिए उनकी क्षमता ने उन्हें अन्य सभी प्रजातियों से अलग कर दिया। भाग 8, सामूहिक विलुप्ति, विकास के पाठ्यक्रम को आकार देना। पृथ्वी के इतिहास में 5 प्रमुख सामूहिक विलुप्तियां हुई हैं। तेजी से पर्यावरणीय परिवर्तन की अवधि, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की प्रजातियों का एक महत्वपूर्ण अनुपात विलुप्त हो गया। ये घटनाएं, जबकि विनाशकारी, विकास के पाठ्यक्रम को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्मियन ट्राइसिक विलुप्ति सबसे गंभीर, 90% से अधिक समुद्री प्रजातियों का सफाया कर दिया, जिससे डायनासोर के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। चिक्सुलोप प्रभाव के कारण क्रिटेशियस पैलोजेन विलुप्ति ने डायनासोर के शासनकाल को समाप्त कर दिया, जिससे स्तनधारियों और पक्षियों को फलने फूलने का मौका मिला। सामूहिक विलुप्ति जीवन की नाजुकता और जीव मंडल को नया स्वरूप दे सकने वाली शक्तिशाली शक्तियों का एक कठोर अनुस्मारक है। वे पृथ्वी की प्रणालियों की परस्पर संबद्धता और पर्यावरण पर मानवीय प्रभावों को समझने और कम करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। भाग 9, हमारी विरासत, भावी पीढ़ियों के लिए जैव विविधता का संरक्षण। हम वर्तमान में 6ठी सामूहिक विलुप्ति, होलोसीन विलुप्ति के दौर से गुजर रहे हैं, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से प्रेरित है। आवास का नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और अतिशोषण अनगिनत प्रजातियों को विलुप्ति के कगार पर धकेल रहे हैं। जैव विविधता का संरक्षण केवल प्रजातियों को बचाने के बारे में नहीं है, यह जीवन के उस जटिल जाल की रक्षा करने के बारे में है जो हम सभी का भरण पोषण करता है। जैव विविधता हमें भोजन, स्वच्छ हवा और पानी, दवाएं और अनगिनत अन्य लाभ प्रदान करती है। इसका अपार सांस्कृतिक, सौंदर्य और आध्यात्मिक मूल्य भी है। भावी पीढ़ियों के लिए ग्रह की जैव विविधता की रक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है। अपने पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करके, स्थायी प्रथाओं में परिवर्तन करके और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करके हम एक ऐसे भविष्य को सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं जहां जीवन अपनी सभी अद्भुत विविधता में पनपता रहे।